आपका सही है आंसर। ये है आपका XML का फुल फॉर्म एक्सटेंडेबल मार्क ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, सही है, एक नंबर बढ़ गया। गर्ल्स आप तीनों, हाँ पूछिए। कंप्यूटर किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? गर्ल्स एंड गर्ल्स का क्वेश्चन है, बॉयज बताइए। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? चिन्ह व संख्यात्मक। नहीं भाई, आप बता दो आंसर। कृत्रिम, याद हो गया, कृत्रिम बुद्धि। ठीक है, एक नंबर और बढ़ गया गर्ल्स का, बढ़ा लो गर्ल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ पूछिए पूछिए। ACII का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ देखो, ये फंडामेंटल में से ही है। ACII का फुल फॉर्म बॉयज, यार एक नंबर से हारते तो हम भी कहते कि चलो ये आपकी गलतियाँ है। हाँ नहीं मालूम है इनको, बता दीजिए। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गर्ल्स। On how many bases computer has been classified and what are the subclasses of these classes? इन पहली बात तो इनको समझ में नहीं है। कंप्यूटर को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है और इन वर्गों को कितने वर्गों में, इनके वर्गों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है और उनके नाम बताइए। बता दीजिए। स्टार्टिंग का बोल रहे हैं, बोलते जाओ। हाँ, स्टार्टिंग ही गलती है, सही से देख लीजिए। हाँ डिफाइन कर रहे हैं, बता रहे हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर, हाँ एक सेकंड। हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर हाँ और डिजिटल कंप्यूटर। हाँ, लेकिन उसके अंदर का भी और पूछिए। हाँ नहीं मालूम है, और एक ऑप्शन दे रहे हैं। और कोई बॉयज नहीं, बताइए आप। Computer has been classified on 3 bases. The first one is general purpose of. The first one is on the basis of purpose of computer, and second one is on the basis of size, and third one is on the basis of application. And the subclasses of these classes is on the basis of application. Computer has been classified in 3 types. The first one is analog, digital, and hybrid. And on the basis of purpose of computer, it has been classified in 2 classes. Super. The first one is special purpose of computer and second one is general purpose of computer. And on the basis of size, computer has been classified as सुपर mini computer, super computer, mainframe computer, etc. Thank you. सुपर मिनी, माइक्रो और मेन फ्रेम एंड क्वांटम। यानी बेस के आधार पे कितने भागों में विभाजित किया गया, साइज के आधार पे, पर्पज के हिसाब से। तो ये सारे इन्होंने फंडामेंटल का ही रट्टा, मतलब कि रट्टा नहीं, आई थिंक मुझे लग रहा है कि समझ के इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इसे हम रट्टा नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे अंडरस्टैंडिंग, यानी उसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट किया आपका, मतलब कि आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन गर्ल्स, ये लास्ट क्वेश्चन है गर्ल्स का। विकलांगों के लिए बना, वैसे तो यहाँ पे सब लोग विकलांग हैं, बता दो। हाँ राइट, ऑल राइट कंप्यूटर। ठीक है, वही राइट कंप्यूटर। बैठ जाइए। अब हम बॉयज़ को एक चांस देते हैं, बॉयज़ में स्टॉप हो जाएगा। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप लोग इनको हरा रहे हो कि नहीं हरा रहे हो। चलो बॉयज़, आपका ये लास्ट चांस है, ये गवा दिए तो फिर नहीं। पेन ड्राइव का आविष्कार कब और किसने किया? पेन ड्राइव का आविष्कार कब और किसने किया? अब गुस्से में है बॉयज़, अब इनका गुस्सा झेलो आप लोग। गर्ल्स बताएं, नहीं मालूम है? चलिए, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप बता दीजिए। 1998 में। अजय भट्ट 1998 में पेन ड्राइव का आविष्कार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बॉयज,
ख़त्म कैसे? इन लोगों का कट कर दो, ख़त्म हो जाएगा। बताइए बॉयज, नहीं मालूम है? क्वेश्चन नहीं पूछना है, घर जाना है, क्लोज कर दें? बोलो जी रोशन। MS एक्सेल में वर्कशीट में मैक्सिमम जूम साइज। हाँ,